हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं टीएस कार की ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि हम भारतीयों को अगर किसी ने गाड़ी खरीदना सिखाया है तो वो मारुति सुजुकी कंपनी ने ही है, क्योंकि शुरुआती दौर में गाड़ियां इतनी महंगी हुआ करती थी कि एक आम आदमी उस गाड़ी को खरीद नहीं सकता। मारुति ने उस समय अफोर्डेबल कार्स बनाना शुरू किया। चलिए फिर देख लेते हैं ये वीडियो। आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी कंपनी के बारे में। मारुति सुजुकी की स्थापना कब, कहां और कैसे हुई? 1970 में सूर्य राम मारुति सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी उस समय लोगों को गाड़ियों की असेंबली, डिजाइन, टेक्निकल पार्ट्स की नॉलेज प्रोवाइड कराया करती थी। 1971 में कंपनी एक्ट के तहत उसका नाम मारुति प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया। अब मारुति प्राइवेट लिमिटेड लोगों को इंडियन कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग बताया करती थी। 6 साल ये कंपनी उसी पे चली और लॉस में गई। इसी कारण 1977 में ही डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति ने इस कंपनी को अपने हाथों में ले लिया। हाथों में लेने के बाद कृष्णमूर्ति जी ने कंपनी को दोबारा स्टेबलाइज किया। इस कंपनी का नाम मारुति उद्योग लिमिटेड रख दिया। 1982 में मारुति उद्योग लिमिटेड और सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सुजुकी जापान की कंपनी थी, इन दोनों में जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट साइन होने के बाद यहां से शुरुआत होती है मारुति सुजुकी कंपनी की। 1983 में कंपनी ने अपना पहला प्लांट स्थापित किया हरियाणा में। 1983 में उसका पहला प्रोडक्ट आया मारुति 800, जो कि 800 सीसी का था। 1984 में हम लोगों की फेवरेट मारुति ओमनी आई, जिसको आप वैन के नाम से भी जानते होंगे। इसमें मारुति 800 का सेम सीसी का इंजन लगा था। 1985 में मारुति की जिप्सी आई। जिप्सी जो कि 4 व्हील ड्राइव व्हीकल था और इसमें 970 सीसी इंजन लगा हुआ था। 1986 में मारुति को 800 को रिप्लेस करना पड़ा सुजुकी ऑल्टो से। 1987 में मारुति ने हंगरी को कार्स एक्सपोर्ट किए। 1988 में गुरुग्राम प्लांट की कैपेसिटी 1 लाख पर यूनिट हो गई थी। 1989 में मारुति 1000 आई, जो कि इंडिया की पहली कंटेम्परेरी सीडैन बनी। 1991 में इंडियन इकोनॉमी 65% पहुंचने की वजह से अब इंडिया में ही सुजुकी के प्रोडक्ट बनने लगे थे, जिसके चलते सुजुकी और मारुति में 50-50% का शेयर डिपार्टमेंट हुआ। 1993 में ही जेन आई। जेन में 993 सीसी का इंजन लगा हुआ था। 1994 में स्टीम आई, जो कि 1000 मारुति 1000 का रीजनरेशन था और इसमें अब 1298 सीसी का नया इंजन लगा। मारुति सुजुकी ने उसी साल 2 लाख प्लस यूनिट का नया प्लांट लगाया। उसी साल मारुति ने 24 आवर्स इमरजेंसी सेवाएं प्रोवाइड करी। 1998 में मारुति की नई 800 आई। उसी साल जेन डीजल आई, जो कि मारुति की पहली डीजल व्हीकल थी। उसी साल नई ओमनी भी आई। फिर 1999 में बलिनो सेडान आई, जिसमें कि 1590 सीसी का इंजन था। उसी साल वैगन आर आई, जिसमें 1061 सीसी का इंजन था। 2000 में मारुति सुजुकी भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने कॉल सेंटर लॉन्च किया। उसी साल मारुति अल्टो भी आई, जिसमें कि मारुति 800 वाला इंजन था। 2001 में मारुति ने ट्रू वैल्यू लॉन्च की। उसी साल वर्सा भी लॉन्च करी। 2002 में
स्टीम डीजल आई जिसमें कि 1527 सीसी का इंजन था। 2003 में ग्रैंड विटारा आई जिसमें 2 लीटर का इंजन था। 2004 में मारुति आल्टो इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार बन गई। उसी साल वर्सा का नया वेरिएंट आया। 2005 में स्विफ्ट आई जिसमें कि 1300 सीसी का इंजन लगा हुआ था। 2006 में मारुति और सुजुकी के बीच में एक दूसरा जॉइंट वेंचर हुआ जिसमें उन्होंने उसका नाम मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल्स इंडिया रखा, जिसमें कि उन्होंने 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए, एक व्हीकल के लिए एक इंजन के लिए। और जानकारी के लिए हमारी अगली वीडियो देखें।